सेट्स एंड उसके मेथड्स। तो मैं पहले VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। ये देखिए सेट्स u.py से मैंने अपना फाइल का नाम क्रिएट कर रखा है। तो मैं सेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने लिख रखी थी पहले। देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। इस पर मैं कमेंट कर लेता हूँ। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के अंदर आप इसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। मैं एक सेकंड डेफिनेशन कॉपी कर लेता हूँ। इसे कमेंट कर लेता हूँ। सेट्स इज कलेक्शन इज अनऑर्डर एंड अनचेंजेबल। अनऑर्डर का मतलब है वैल्यू बार बार नहीं आएगी, और चेंजेबल एक बार वैल्यू दे तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ S इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 3, 2, 6 और मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट S। मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसने 2, 3, 6 इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। देखिए इसने मुझे वैल्यू 2 दो बार नहीं दी, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। क्योंकि ये एक ही बार वैल्यू देगा पापा को। सेट्स के अंदर यही होता है कि वैल्यू दो बार नहीं देगा, एक ही जो सेम वैल्यू को एक ही बार रिपीट करके दिखाएगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसे कमेंट कर दिया है। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ। इन्फो इक्वल टू करली ब्रैकेट क्वार्ट्स में लिखता हूँ राम, 19, फॉल्स 19, 1.2। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट इन्फो। लिख दिया। मैं इसे रन करता हूँ। देखिए इसने मुझे रन कर दिखा दिया है राम, फॉल्स 19 और 1.2। ये देखिए इसने मुझे 19 2 बार इसने मुझे प्रिंट करके नहीं दिखाया है। ये एक ही बार वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। ये होता है सेट्स के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम A इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप A। अब मैं इसे रन यहाँ डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब वापस इसे रन करता हूँ। देखिए मुझे डिक्शनरी टाइप मुझे प्रिंट करके दिखा दी, क्योंकि ये सेट्स और डिक्शनरी का एल्गोरिथम बिल्कुल सेम होता है। तो इसने मुझे डिक्शनरी प्रिंट करके दिखा दी है। ये देखिए वापस इसने मैंने रन किया, फिर भी ये मुझे यही दिखा रहा है। तो इसको आप सेट्स बनाने के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे करली ब्रैकेट है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसके लिए लिखूँगा यहाँ। अभी देखिए मैं लास्ट सेट्स ने मुझे प्रिंट करके दिखा दिए। देखिए आपा को सेट्स प्रिंट करने के लिए टाइप उसको सेट और कॉमन ब्रैकेट इसको लिख के दिखानी होगी, तब ये मुझे रन करके दिखाएगा। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। 4 का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक 4 का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ 4 वैल्यू इन इन्फो कॉलन लगाता हूँ। ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इसको पहले मैं अनकमेंट करता हूँ, क्योंकि यही मुझे इन्फो की स्टेटमेंट है, तो मुझे इसको साथ लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनकमेंट कर दिया। मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट। उस अनऑर्डर होता है, ये भी ध्यान रखना आप। सेट्स की वैल्यू अनऑर्डर होती है। पाइथन में आपका कोई भी वैल्यू कभी भी इंटरचेंज हो सकती है, कभी ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकती है। अब आप करते हैं सेट्स के मेथड। मैं सेट्स मेथड लिख लेता हूँ। लिख लिया है। कमेंट कर देता हूँ। मैं प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पे S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 2, 3, 4, 2। अब मैं यहाँ लिखता हूँ S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट
कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 3,6,7,8,3। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में S1 डॉट यूनियन ब्रैकेट में लिखता हूँ S1। S2 आएगा, 1 नहीं आएगा, S2 आएगा, क्योंकि मुझे S1 के अंदर से 2 की वैल्यू निकाल दी। ऐड करूँगा तो देखिए इसने 1 2 3 4 6 7 8, देखिए जो वैल्यू इसने रिपीट नहीं की है, जो 2 बार 2 3 बार था, 2 एक ही बार इसने लिया है, 3 भी एक बार ली है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में लिखता हूँ S1 S2। अभी मुझे फिर देखिए मुझे रन कर दिखाएगा, इसने मुझे दोनों वैल्यू इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दी है, S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू। S1 2 की वैल्यू में 2 कितनी बार थे वो डिपेंड नहीं करता, 1 ही बार आएगा। ध्यान रखना सेट्स में कि हर वैल्यू सिर्फ एक ही बार गिनी जाएगी, और 2 में तो ये भी 3 एक ही बार आया। और देखिए वैल्यू अनऑर्डर्ड है, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ सकती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे S1 अपडेट ब्रैकेट में S2। अब इसमें देखिए मुझे S1 डू डॉट अपडेट करके दिखाया S2 की वैल्यू, इसने 1 और 2 की वैल्यू मुझे ऐड कर के दिखा रखी है। अपडेट में इसने मुझे दोनों की वैल्यू ऐड करके दिखा दी थी। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट मैंने इसे कर दिया है। अब मैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे CIT सिटीज़ लिखता हूँ यहाँ पे मैं City1 इक्वल टू कॉमन ब्रैकेट, नहीं करली ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखिए, कॉमन ब्रैकेट नहीं, दिल्ली कोमा क्वार्ट्स में लिखेंगे यहाँ पे जयपुर कोमा, यहाँ कोई भी सिटी लिख, मैं सिरसा लिख लेता हूँ, सिरसा एक हरियाणा में सिटी है, City2 इक्वल टू करली ब्रैकेट कोमा मुंबई कोमा यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पानीपत कोमा दिल्ली। ये दिल्ली देखिए मैंने दोनों में लिख रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जयपुर, वापस लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ City3 लिख लिया मैंने, City3 इक्वल टू, मुझे दोनों में इंटरसेक्शन भी तो करना है, City1 डॉट इंटरसेक्शन City2। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, देखिए मुझे इसने वैल्यू नहीं दी है, कोई प्रॉब्लम होगी ये लगता है। पे सिटी प्रिंट नहीं लगाया मैंने, यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट City3। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मुझे ये वैल्यू देगा मुझे जयपुर और दिल्ली। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, इंटरसेक्शन में वैल्यू कॉमन आती है, अब ये ध्यान रखना। और यूनियन के अंदर वैल्यू आती है कि वैल्यू जो सिमिलर वैल्यू है वो एक ही बार आएगी, हर सारी वैल्यू को ऐड करता है यूनियन का मतलब। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। वापस रन करता हूँ, देखिए तो मैं दिल्ली और जयपुर ने मुझे कॉमन दिखा दिया वैल्यू। ये आप ध्यान से समझिए, ये सेट्स बहुत ज़रूरी है पाइथन के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट्स का यूज़ होता है। तब ये ध्यान रखिए, मैं से कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सिटीज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट टोक्यो कोमा
दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा, मैं अब सेकंड लिखता हूँ सिटीज़ 2 इक्वल टू करली ब्रैकेट, यहाँ लिखता हूँ लंदन कॉमा, यहाँ लिख लेते हैं आप सिडनी, लिख लेते हैं सिडनी कॉमा, यहाँ लिख लेते हैं आप बर्लिन। अब बर्लिन नहीं लिखते, आप इसे डिलीट कर टोक्यो लिख लेते हैं। सेम अब मैं एक प्रोग्राम में दिखाऊंगा इसमें, तो मैं टोक्यो वापस लिख लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कोमा, सिडनी मैंने वापस लिख लिया है। या सिटीज़ 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब सही है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिटीज़ 3 इक्वल टू सिटीज़ 1 डॉट सिमेट्रिक स्लैश डिफरेंस सिटीज़ 2। अब डिफरेंस में एक मैं ब्रैकेट लगाता हूँ सिटीज़ के बाद, सिटीज़ ब्रैकेट लगा लिया है। और सिमेट्रिक में स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ। सिमेट्रिक में प्रिंट सिटीज़ 3। देखिए अब जिसने मैंने स्पेलिंग सही करी नहीं बोल के भी, देखिए मैंने स्पेलिंग सही कर ली है, डबल एम। अब मैं वापस से रन कर दिखाता हूँ। देखिए दिल्ली लंदन मुंबई और उसने सिडनी मुझे दे दी है। देखिए दिल्ली मुंबई लंदन, और देखिए जो सेम स्पेलिंग थी वो उसने मुझे रिपीट करके नहीं दिखाई है। तो डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है जो यूनिक वैल्यू वही मुझे वापस देगा। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको सही दिख जाए। हाँ ये सही है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पहले वापस लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं Alt दबा के वहाँ पे जो क्लिक करूँगा वहाँ से साथ ये डिलीट हो जाएगा। ये न्यू फीचर्स होते हैं, ध्यान रखा करो। शॉर्टकट कीज का ध्यान होना चाहिए। प्रिंट ब्रैकेट सिटीज़ 1 डॉट इज डिसजॉइंट, लिखता हूँ मैं सिटीज़ 2। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। देखिए इसने मुझे वैल्यू फॉल्स मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है, क्योंकि देखिए टोक्यो और टोक्यो वैल्यू सेम है। जब दोनों सिटीज़ के अंदर वैल्यू सेम है तो मुझे फॉल्स प्रिंट करके दिखा देगा। अब मैं यहाँ पे टोक्यो है, वहाँ पे टोक्यो 1 कर दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे टोक्यो 1 कर देता हूँ। अब मैं इसे वापस रन कर दिखाऊंगा। देखिए मुझे ट्रू वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए इस डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए दोनों सेट्स के अंदर। वैल्यू सेम होगी तो वैल्यू फॉल्स मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया है। ये देखिए सिटी मैंने ऊपर लिखा हुआ था, सिडनी बर्लिन सिडनी टोक्यो सिडनी दिल्ली मुंबई, फिर प्रिंट सिटीज़ 1 इज सुपरसेट सिटीज़ 2। अब मैं प्रिंट रन करता हूँ। देखिए इसने मुझे वो नीचे वाला जो ट्रू है इसे मुझे प्रिंट कर दिखा दिया है। सुपरसेट का मतलब होता है